अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फाइलम एनिलिडा ही के बारे में है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन एंड सीलोम इन फाइलम एनिलिडा, यानी एनिलिड्स में जो सेगमेंटेशन मौजूद होती है, जो मेटामेरिज्म मौजूद होती है और जो उनमें सीलोम होता है वो उनको क्या फ़ायदा देता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट सेगमेंटेशन इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी allowing various parts of the body to bend independently of the other parts। अब यहाँ देख रहे होंगे आप जो तीनों मैंने क्लासेस ऑफ एनिलिडा के एनिमल्स की डायग्राम दिखाई है, नेरीज, अर्थवॉर्म और लीच, तीनों की बॉडी आप देख रहे होंगे कि तीनों की बॉडी कितनी यानी बेंडिंग पावर और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि दे कैन बेंड इन एनी शेप, so they can burrow in the sand, they can easily move here and there because of their segmentation. So the segmentation increase the flexibility, they enhances the locomotory power. And coelom, which contains in their body, it has a coelomic fluid which works as a hydrostatic skeleton and help them to move easily from here and there and from backward and forward, क्योंकि कोई ख़ास किस्म का लोकोमोटरी ऑर्गन तो इनमें प्रेजेंट होता नहीं है, तो एक्चुअली सीलोम में फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो फ्लूइड इनके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है, जो इनको हेल्प करता है कि वो इजीली सैंड में, वाटर में कहीं भी आराम से मूव कर सकें अलॉन्ग विद द पैरापोडिया और सीटी, अगर उनमें मौजूद है तो। और अगर नहीं मौजूद है, क्योंकि कुछ एनिमल्स, कुछ एनिलिड्स ऐसे हैं जिनमें पैरापोडिया और सीटी मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत इजीली फ्लेक्सिबल बॉडी के थ्रू मूव कर सकते हैं। Next point is that their coelom collects the metabolic waste material which discharged by excretory organs। ये सीलोम में एक ख़ास किस्म की चूँकि उनमें स्पेस होती है तो वो उनका जितना मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है वो उस सीलोम में जमा होता है, फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उसको सकअप करते हैं और उसे बॉडी की स्किन के जो पोर्स होते हैं उनसे बाहर निकाल देते हैं या नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं इन्वायरमेंट में। फिर सीलोम जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। सो दीज आर द एडवांटेजेस of segmentation and coelom. Our next topic is the economic importance of annelids. Earthworm being farmer friendly are one of the most beneficial animals। अगर हम बात करें तो जो फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, वहाँ पे जो खाद होती है वहाँ अर्थवर्म आराम से रहते हैं, और चूँकि अर्थवर्म में कैपेबिलिटी होती है कि वो सैंड में बरो करके रहते हैं, तो एक तरह से समझे कि वो प्लॉइंग का काम कर रहे होते हैं सॉइल की, जिसकी वजह से जो है ना वो फार्मर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है प्लॉ करना, बिकॉज अर्थवर्म ऑलरेडी उनके जो मिट्टी होती है उसको सॉफ्ट कर देते हैं। साथ ही साथ अर्थवर्म चूँकि ज़ाहिर है अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्किन से बाहर रिमूव करते हैं, तो वो एक्चुअली नाइट्रोजनस बेस होता है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो सॉइल फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। सो अर्थवर्म बीइंग फार्मर फ्रेंडली इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल एनीलीड फॉर फार्मर्स एंड इट इज़ वेरी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फार्मर्स जो होते हैं वो चूँकि उनको प्लॉ करना होता है सॉइल को, तो वो अर्थवर्म उनको हेल्प कर देता है प्लॉ करने में, यानी सॉइल को सॉफ्ट करने में, और साथ ही साथ अपना जो वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ऐड ऑन करता है, तो इस तरह से वो एक्ट करता है एज अ सॉइल फर्टिलाइजर। सिमिलरली चाइनीज़, जापानीज़ एंड इंडियंस यूज़ दैम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी ये जो अर्थवर्म्स होते हैं और जो एनिलीड्स होते हैं इनको ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है ना दे आर यूज्ड एज अ फिश बेट, फिश फूड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर डायसेक्शन एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। ये फ़िश बेट के तौर पे यूज़ होते हैं अर्थवर्म, या ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एनिलीड्स होते हैं, ये फ़िश फूड के तौर पे यूज़ होते हैं, और लेबॉर्ट्रीज़ में अर्थवर्म जो है वो डायसेक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। लीचेस जो होती हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, ये ब्लड को सक करते हैं, तो बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जो हकीम होते हैं वो उनको पेशेंट के जो गंदा ब्लड होता है या पस फॉर्मेशन जब हो जाती है किसी जगह पे बॉडी के किसी पोर्शन में, तो वो लीच को इस्तेमाल करते हैं टू सक अप द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट। सो इन दिस वे these annelids are very economically important for us। ठीक है, here the topic has been completed।